नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी में शामिल हुए। कहा, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की पद्धति है। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महारा महाविद्यालय में आज युवा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि आदर्श जीवन जीने की पद्धति है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने शरीर को बीमार होने से रोक सकते हैं। श्री धामी ने कहा कि आयुर्वेद और पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के रोग निवारण तथा रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश में मौजूद हर्बल संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन देश की सबसे बड़ी ताकत है, इसे बचाना और इसका संवर्धन करना भी सभी का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से पशुधन को भी पूरी तरह से रोग मुक्त रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस बीच श्री धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हम लोगों ने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया है। ये सभी के लिए समावेशी बजट है और इसमें उत्तराखंड के अंदर जितने भी पोटेंशियल हैं, जिन जिन क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की चीजों को आगे लाया जा सकता है, उन सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। और यह बजट एक नए उत्तराखंड के संकल्प का बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कथन है कि यह दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह बजट उत्तराखंड के तीसरे दशक को सार्थक करने वाला बजट है। आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से अंश प्रसारित किए जा रहे हैं। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। 8 साल पहले के यमन को भूलना मुश्किल है। लड़ाई का मैदान बने यमन में तब बारूद की गंध थी। वहां 4,500 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए थे। आशंकाओं के बादलों के बीच तब नई रोशनी बनकर उभरी केंद्र सरकार। अपने नागरिकों को यमन से सकुशल घर वापसी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। साथ ही 1000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भी देश ने सुरक्षित ठिकाना दिलाया। प्रधानमंत्री ने इस कामयाबी को 26 अप्रैल 2015 को कुछ यूं याद किया। देश में जहां भी गया एक बात के लिए बहुत बधाइयां मिली और वो था यमन में हमने दुनिया के करीब 48 देशों के नागरिकों को बचाया था। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, हर देश के नागरिक को हमने मदद की थी। और उसके कारण दुनिया में भारत का ये सेवा परमो धर्म, इसकी अनुभूति विश्व ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें संस्करण के लिए देशवासियों से अपने विचार और ऐसे प्रेरणादायक प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मन की बात की यह कड़ी इस महीने की 26 तारीख को प्रसारित की जाएगी। श्रोता अपने विचार माईगॉव या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं अथवा 1800117800 पर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महारा महाविद्यालय में आज युवा उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
पिथौरागढ़ के नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि उत्सव में युवाओं के लिए भाषण, चित्रकला, फोटोग्राफी, कविता, कहानी और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। लास्ट में कल्चरल इवेंट है। उन कल्चरल ये पांचों इवेंट वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक इन इवेंट्स का आयोजन होता है। जैसा कि हर साल नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन होता है, तो यहीं से जो बच्चे इनमें अच्छा वो करते हैं परफॉर्म, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल भेजा जाता है और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल भेजा जाता है। और लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें भाग ले रहे हैं और यहाँ पे स्टॉल्स भी लगवाए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल जिले में काठगोदाम से भीमताल तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक ने आजादी के अमृत महोत्सव और G20 के तहत भारत माउंटेन साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 42 किलोमीटर की साहसिक खेल यात्रा में प्रदेश सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सैकड़ों साइकिल चालकों ने भाग लिया। प्रदेश में माउंटेन बाइकिंग को नई पहचान दिलाने के लिए भी यात्रा का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन कुमाऊं मंडल विकास निगम, पर्यटन विभाग की ओर से कराया गया। नैनीताल निवासी मृत्युंजय त्रिपाठी ने 18 और 19 मार्च को अमृतसर में श्रम के विषय पर लेबर 20 सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। गौरतलब है कि श्री त्रिपाठी फरवरी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की आयोजित अगली पीढ़ी के राजनेता नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में तथा इससे पूर्व ब्रिक्स युवा 2018-19 कार्यक्रम में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उत्तरकाशी में आज पंचकोसी वारुणी यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यात्रा मार्ग पर मंदिरों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सजाया गया था। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गंगा स्नान के बाद एक दिवसीय यात्रा वरुणा और भागीरथी के संगम बड़ेथी से शुरू हुई। करीब 15 किलोमीटर लंबी पद यात्रा पर विभिन्न पड़ावों के बाद पाटा में नर्मदेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद गंगोरी पहुंची। असी गंगा और भागीरथी में स्नान के बाद विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही यात्रा का समापन हो गया। स्थानीय निवासी विपिन नेगी का कहना है कि यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। उनका कहना है कि इस यात्रा को पूरा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वारुणी यात्रा है, ये इसका जो उल्लेख है वो स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है और कहा जाता है इसको वारुणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्णावत पर्वत है उसके तलहटी में बाबा काशी विश्वनाथ बसे हुए हैं। और ये वर्णावत पर्वत है, ये कहा जाता है कि शिव की जो सभा थी वहाँ यहाँ पर आयोजित होती थी और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता एकत्रित होते थे। इसलिए जो भी इस यात्रा को करता है, यात्रा से उन्हें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है। उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पर आज एक वाहन के अनियंत्रित होकर टोंस नदी में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना पर राज्य आपदा प्रतिवादन बल और पुलिस ने राहत व बचाव अभियान चलाकर सभी शवों को नदी से बाहर निकाल लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन विकासनगर से हिमाचल के शिमला जा रहा था। सभी मृतक शिमला के चौपाल के रहने वाले थे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौबटिया उद्यान को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से नीदरलैंड के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के दल ने उद्यान में पहुंचे। दल ने उद्यान का भ्रमण कर विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटाई। अधिकारियों ने क्षेत्रीय काश्तकारों व निजी क्षेत्र में फल इकाई चलाने वालों से भी बातचीत की और आदर्श केंद्र से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर बीके गुप्ता ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना डच सरकार के सहयोग से प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर डच सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उसकी संभावनाओं का पता लगाने और क्या क्या यहाँ बनेगा, यहाँ पर आज आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के फार्मर्स, उद्यान विभाग के अधिकारियों और इंटरप्रेन्योर्स जो हमारे प्रोसेसिंग के हैं उनसे विचार विमर्श किया है। और इसके बाद अब ये हमारे फार्म्स का विजिट करेंगे। यहाँ पर जो है सॉइल टेस्टिंग लैब, टिश्यू कल्चर लैब, हाईटेक पॉली हाउसेज, हाईटेक नर्सरी की स्थापना एवं ट्रेनिंग सेंटर की एक स्थापना होनी है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत। और इससे हमारे फार्मर्स को गुणवत्ता युक्त पौधे यहाँ प्राप्त होंगे।
11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इस बीच रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा को सुरक्षा व सुविधाजनक ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 दिन के सम्मेलन में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख हस्तियों और भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी होगी। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। इसमें एक सुरक्षित, नैतिक, विश्वसनीय, न्यायसंगत और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणाली के विकास के लिए निवेश, विकास और साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद संगोष्ठी में शामिल हुए। कहा, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की पद्धति है। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महारा महाविद्यालय में आज युवा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैनीताल में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।